बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो पिछला एंजाइम्स वाला चैप्टर था वो हमने अपना वो चैप्टर जो एंजाइम वाला था अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो डिटेल से पढ़ा और उसको कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है जिसमें जो जो टॉपिक्स आएंगे उनको हम इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है आउटलाइन का उसका जो उसकी जो हेडलाइन है या उसके जो नेक्स्ट हमने जो है अपना चैप्टर स्टार्ट करना है, जो पोर्शन हमने अपना स्टार्ट करना है उसका नेम है हाउ सेल्स हार्वेस्ट एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूट्रिएंट्स। कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह जो कि न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, ऑर्गेनिज्म के सेल्स जो है वो किस तरह से इस एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं और अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं। तो हमारे इस जो पोर्शन है उसके अंदर जो जो टॉपिक्स आएंगे, जिन टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम डिटेल से कवर करेंगे, वो हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। जो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें हम दो चीजों को कवर करेंगे, एक हमारे पास है क्रेब्स साइकिल और दूसरी है ईटीसी। उसके बाद हम इसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स और प्रोटीन्स देखेंगे, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक पूल जो है हम इसको डिटेल के साथ जो है वन बाय वन अपने लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे जी। तो नेक्स्ट हम जो है इस जो हमने ये पोर्शन स्टार्ट किया है, हमारे जो टॉपिक्स है इनको हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ देखेंगे। लेकिन अभी हम इस चैप्टर का जो है वो ओवरव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम क्या क्या पढ़ेंगे। वो मैंने टॉपिक्स आपको पहले ही बता दिए हैं, ये थोड़ा सा जो है वो समझने की चीजें हैं, कंसेप्चुअल चीजें हैं, एक ओवरव्यू है इस चैप्टर का, तो वो हम देखते हैं। और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट है चीजें। तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होती है? एनिमल रिक्वायर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। एनिमल को जो है वो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी जो है रिक्वायर होती है। क्यों वो एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को ये एनर्जी चाहिए होती है? ऑर्गेनिज्म को ये एनर्जी जो है वो इस वजह से चाहिए होती है ताकि वो अपने बायोलॉजिकल फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। और ये एनर्जी एनिमल्स जो है वो कहां से लेते हैं? एटीपी प्रोवाइड दिस एनर्जी। जो एटीपी है हमारे पास वो ये एनर्जी जो है प्रोवाइड करती है। ऑल एनिमल्स कैन जनरेट एटीपी। हर एनिमल जो है वो एटीपी को जनरेट करता है बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अपने ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की ब्रेक डाउन करके तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो एटीपी से जो एटीपी बनाते हैं और एनर्जी जो है वो वहां से लेते हैं। These nutrients are fats, carbohydrates and protein। ये तमाम न्यूट्रिएंट्स क्या है? फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है। रेस्पिरेशन, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू जॉइन एडीपी एंड फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी। और यही एनर्जी जो है जो रिलीज होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान वो कहां पे यूज होती है? एडीपी के अंदर एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड करवा के वो क्या बना देती है? एटीपी बना देती है। The breakdown of organic nutrients begins in a step by step ऑर्गेनिक मटेरियल की ब्रेकडाउन होना सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के सीरीज के थ्रू हम उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास क्या है? The breakdown of organic nutrients begins in a step by step series of chemical reaction is called glycolysis. The end product of glycolysis is pyruvate. Pyruvate is further breakdown। एक कहता है aerobic respiration और second one anaerobic respiration। Aerobic respiration take place without the presence of free oxygen। anaerobic respiration जो है हम इनको कहते हैं this process is called fermentation। ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन जो है वो एनारोबिक प्रोसेस है और टेक प्लेस होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। जो एरोबिक है हमारे पास एरोबिक प्रोसेस हो रहे होते हैं वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो सारे प्रोसेस जो है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये थोड़ा ओवरव्यू है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन जो है ये किधर प्रेजेंट हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एनारोबिक प्रोसेस है और ये साइटोप्लाज्म सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं क्योंकि ये ये जो है विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहे होते हैं। इन्हें एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो हो रहे होते हैं। और एरोबिक में हमें ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो हो रहे होते हैं प्रोसेस जो है। तो ये हमारे पास जो है ओवरव्यू है कि किस तरह से और ऑर्गेनिज्म को क्यों जो है वो चाहिए होती है एनर्जी ताकि वो तमाम अपने बायोलॉजिकल फंक्शंस को जो है वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके। और दूसरी
कि वो एनर्जी जो है वो कहाँ से लेता है, वो अपने स्टोर्ड न्यूट्रिएंट से लेता है, जो कि हमारे पास फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो एनर्जी हमारी रिलीज होती है, और उस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से हमारे पास जो एडीपी होते हैं वो फास्फेट उसमें एक ऐड होता है, और हमारे पास एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है एवोल्यूशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन के ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन की जो है वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो क्या है। तो ये बिलीव किया जाता है कि दैट एवोल्यूशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन अकर्ड इन अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म के जो हमारे पास अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर भी फर्मेंटेशन और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो होता था। इस जो है हमारे फैक्टर्स को, दो फैक्टर जो है वो इस व्यू को जो है वो सपोर्ट करते हैं कि किस तरह एवोल्यूशन जब अभी नहीं हुई थी ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन जो है वो किस तरह अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म में भी जो है वो प्रेजेंट थी। तो टू फैक्टर इस व्यू को सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट वाला ये है द एंजाइम्स जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ड्यूरिंग यूकैरियोटिक सेल एवोल्यूशन। जब यूकैरियोटिक सेल की एवोल्यूशन हुई उस दौरान एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व थे। These enzymes were not enclosed in membranous organelle और ये जो एंजाइम है ये किसी भी membranous organelle के अंदर enclosed नहीं थे। So glycolysis and fermentation occur cytoplasm। इसलिए जो glycolysis और fermentation है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट थी, क्योंकि एंजाइम जो है वो किसी भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली के अंदर एनक्लोज नहीं थे, ओपन थे। इस वजह से ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता था। अब जो ग्लाइकोलाइसिस का ओरिजिन है, ग्लाइकोलाइसिस का ओरिजिन किधर टेक प्लेस हुआ, बिफोर एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेली। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेली से पहले, अभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेली जो है वो नहीं आई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेली की एवोल्यूशन से पहले ही ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन का ओरिजिन जो है वो प्रेजेंट था। ठीक है, इसलिए ये जो है बिलीव है कि ये एवोल्यूशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होती थी। सेकंड वन इसका हमारे पास ये फैक्टर है रिएक्शन अकर्ड अर्लीस्ट प्रिमिटिव एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ के पहले जो है अर्थ के ऊपर ये फर्मेंटेशन और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर अकर होता था, प्रेजेंट होता था। और तब जो है एटमॉस्फेयर डिड नॉट कंटेन फ्री ऑक्सीजन। तब के टाइम में जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं थी। सो दीज रिएक्शन ओल्डर देन एरोबिक रेस्पिरेशन। इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन से ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन से ये ओल्डर है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये तब अर्थ के ऊपर इतनी फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी और ये तब भी जो है वो अकर होते थे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। तो ये अभी हमने जो चैप्टर अपना जो है वो स्टार्ट किया है, तो ये हमारा अभी थोड़ा आपको ओवरव्यू दिया है इस चैप्टर का। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक एक टॉपिक के ऊपर पहले की तरह डिटेल से वीडियो बनेगी और हम डिटेल से समझेंगे कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस क्या है, मेटाबॉलिक पूल क्या है, क्रब साइकिल क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है। तो इंशाल्लाह हम उसको भी जो है वो एक एक टॉपिक करके उसको भी कवर कर लेंगे। तो आप लोगों को ये ओवरव्यू दिया है कि आप लोगों को समझ आ जाए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन के अबाउट जो है वो क्या जो है वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है इसकी। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन ये प्रोसेस जो है एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस वो कहाँ कहाँ जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी हमने देखा कि कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर विदाउट ऑक्सीजन के जो है वो है अकर होते हैं प्रोसेस, इनमें ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन हमारे पास आ जाता है। और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे पास रिएक्शन होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो हो रहे होते हैं वो प्रोसेस। तो आप लोग इस लेक्चर को देखें। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।